आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही साजिश, संजय राउत का बड़ा बयान। ये अनुचित होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच की याचिका खारिज की। आईएएस कोचिंग हादसे की जांच करेगी सीबीआई, दिल्ली एससी ने सौंपी इन्वेस्टिगेशन। वायनाड में छाती पर बैठे थे यमराज, हर कोई मान चुका था मरा। कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं, राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने घेरा। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, केदारनाथ में अभी भी फंसे हैं यात्री। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल में कर दिया धुआं, 48 घंटे के भीतर ही किया पलटवार। अमेरिका ने हिला दिया भारतीय बाजार, टूट गए दिग्गज शेयर। अजय देवगन को मिलेगी पिछले 15 साल की सबसे कम ओपनिंग, औरों में कहां दम था ने बुकिंग में तोड़ा दम। और रोहित शर्मा क्यों बोले, मुझे T20 से आराम दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा है कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया हो, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उसने नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और उनके कॉरपोरेट के बीच लेन देन के लिए अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के दुरुपयोग के आरोपों की एसआईटी द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत जांच का आदेश देना अनुचित और समय से पहले होगा, क्योंकि आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत अन्य उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि इसी प्रकार आयकर निर्धारण को पुनः खोलने के मामले में इस प्रकृति का निर्देश जारी करना ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष निकालने के समान होगा जो कि अनुचित होगा, क्योंकि यह ध्यान में रखना होगा कि ये सामान्य और घूमती हुई पूछताछ होगी। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की आईएएस कोचिंग में हुए हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में फेल रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने मृतक छात्रों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। वायनाड में हुए भीषण लैंडस्लाइड की घटना में कम से कम 318 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब वायनाड भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से सेना ने 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है। भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायनाड के पदवेटी कुन्नूर में मलबे में दबे हुए लोगों में से जिन 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, उनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सेना इस बचाव के ऑपरेशन को पूरी सावधानी से अंजाम दे रही है ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सेना ने इस बचाव ऑपरेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया ताकि फंसे हुए लोगों को वक्त रहते बचाया जा सके। बचाई गई महिलाओं में से एक के पैर में दिक्कत हो रही है और उन्हें जरूरी मेडिकल हेल्प दी जा रही है। वहीं केरल के ADGP MR अजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि वायनाड के मुंडकई में भारी बारिश के बावजूद बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान जारी है तथा लगभग 300 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह याद आते हैं। जब हम महाभारत काल में जाते हैं तब हमें तो कन्हैया याद आते हैं। अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की? कांग्रेस के DNA में ही किसान विरोध है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब
जवाब देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोले। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं, जाकी रहे भावनी जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश की झड़ी लगी हुई है। उमस भरी गर्मी और तपिश के बीच हुई ये बारिश पहली दफा तो राहत भरी लगी, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था के कारण जल्द ही कुदरत की ये नेमत अब भारी पड़ने लगी है। जहां मैदानी इलाकों में कई जगह घर, बाजार, मकान, दुकान में पानी भरा, गलियों में चलना मुश्किल हुआ, तो वहीं पहाड़ों पर तो जान पर ही आफत आ गई। उत्तराखंड के केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, भीमबली, अल्मोड़ा, हर जगह तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण बड़े हादसे की रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला जैसे हिल स्टेशनों का भी यही हाल है। शुक्रवार को कई जगहों पर स्थिति बेहद खतरनाक रही। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच अब कई देश कूदते जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार की देर रात हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायली क्षेत्र की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। करीब 48 घंटे की शांति के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट दागे हैं। लेबनान से इजराइल की उत्तरी सीमा के आसपास के कई इलाकों में करीब 60 रॉकेट दागे गए। इजराइल की आयरन डोम मिसाइल सुरक्षा प्रणाली ने लेबनान समूह द्वारा लॉन्च किए गए कई प्रोजेक्टाइल को रोक दिया, जो कि बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद हुआ। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में आई मंदी की आशंका के बीच भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कई दिग्गज शेयर 5% तक टूट चुके हैं। मारुति सुजुकी के शेयरों की वैल्यू 12,000 रुपए से ज्यादा की है। इसमें 5% की गिरावट आई है और यह BSE सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से सबसे ज्यादा टूटा है। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई थी, जिसका असर आज यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट में भी देखने को मिला। सेंसेक्स 885.60 अंक या 1.08% गिरकर 80,981.95 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 की बात करें तो यह 293.20 अंक टूटकर 24,717.70 लेवल पर बंद हुआ, जबकि इसके दिन का निचला स्तर 24,686.65 लेवल था। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने इस साल शैतान जैसी बड़ी हिट दी, मगर इसके बाद उनकी दूसरी रिलीज मैदान थिएटर्स में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बड़े बजट की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अजय के फैंस को उम्मीद थी कि अब वो अपनी नई रिलीज औरों में कहां दम था के साथ एक बार फिर से थिएटर्स में धमाल करेंगे, और ऐसी उम्मीद भी आखिर क्यों ना हो। अजय के साथ फिल्म में तब्बू भी हैं और दोनों की जोड़ी कई बड़ी हिट्स डिलीवरी कर चुकी है। फिल्म में दोनों के किरदार एक मैच्योर रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं। औरों में कहां दम था के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, जिन्होंने बेबी और स्पेशल 26 जैसी बड़ी सरप्राइज हिट्स दी है। लेकिन इस सॉलिड कमबैक के बावजूद अजय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहाल होती नजर आ रही है और इसकी गवाही देते हैं फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़े। औरों में कहां दम था के लिए पहले दिन से ही मेकर्स ने टिकट पर ऑफर अनाउंस किया, लेकिन एक के साथ एक फ्री टिकट के बावजूद अजय और तब्बू की फिल्म में ऑडियंस की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब वनडे के लिए तैयार है। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी, जिन्होंने ICC T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 से संन्यास की घोषणा कर दी थी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरने से पहले उन्होंने अपने संन्यास लेने पर बात की। रोहित शर्मा ने बताया कि वह अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि T20 को अलविदा कह चुके हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत शुक्रवार यानी आज 2 अगस्त से हो रही है। रोहित शर्मा T20 विश्व कप फाइनल के बाद अपना पहला मैच खेलने उतर रहे हैं।